लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर संसद में विपक्षी सांसदों ने जो कुछ किया उससे हर भारतीय दुखी है। इस दुख को देखते हुए ही उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के आंसू छलक आए हैं। यही नहीं, लोकसभा अध्यक्ष ने भी इस बात पर निराशा जताई है कि इस बार का सत्र उत्पादक नहीं रहा। इस पर आपको सारा अपडेट तो देंगे ही, साथ ही बताएंगे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने परिवहन विभाग के एक दफ्तर पर क्यों जड़ दिया है ताला और केजरीवाल को किस मामले में मिली है क्लीन चिट। इसके साथ ही अफगानिस्तान के ताजा हालात से भी आपको अवगत कराएंगे। नमस्कार, न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। किसान नेताओं के समर्थन में संसद के मॉनसून सत्र का पूरा समय तो विपक्ष ने बर्बाद किया ही, साथ ही मंगलवार को राज्यसभा में कांग्रेस सांसद प्रताप सिंह बाजवा ने जो हरकत की उसने लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर को शर्मसार कर दिया है। हर भारतीय आज पूछ रहा है कि क्या यही हमारे सांसदों का कर्तव्य है। पूरे देश ने देखा कि जिन सांसदों पर कानून बनाने की जिम्मेदारी है उनमें से कुछ ने कैसे नियमों की धज्जियां उड़ाई। यह लोग न सिर्फ सदन की मर्यादा भंग कर रहे हैं बल्कि संसद के प्रति अविश्वास का भाव पैदा कर रहे हैं, क्योंकि आज के युग में यह जो पब्लिक है वह अच्छी तरह जानती है कि संसद की कार्यवाही के संचालन में हर घंटे लाखों रुपए खर्च होते हैं और इस खर्च की भरपाई जनता अपनी गाढ़ी कमाई से करती है। संसद के मानसून सत्र से बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन जिस तरह इसके समय को पूरा बर्बाद कर दिया गया उससे हर भारतीय दुखी है, निराश है। देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू तो आज सदन में फफक कर रो पड़े, क्योंकि मंगलवार को प्रताप सिंह बाजवा और विपक्षी सांसदों ने सदन में जो कुछ किया वह काले अध्याय के रूप में दर्ज हो गया है। वेंकैया नायडू ने रूंधे गले से कहा कि वह रात भर सो नहीं सके क्योंकि लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर की पवित्रता भंग की गई। I have no words to convey my anguish and to condemn such acts as I spent a sleepless night. Last night, I struggled to find out the provocation or reason for forcing this August House to hit such a low yesterday. उधर प्रताप सिंह बाजवा की बात करें तो उन्हें अपनी हरकत का कोई मलाल नहीं है और वह अजीब ही स्पष्टीकरण दे रहे हैं और यह भी कह रहे हैं कि सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी तो ऐसा फिर से करेंगे। वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो। मैं आज सारे किसान वीरां नूं, हिंदुस्तान दियां नूं ते विशेष तौर पंजाब दियां नूं दसना चाहना, ये अन्नी बोड़ी ते गुंगी सरकार जिहड़ी इहदियां अखां भी असीं खोलांगे, इन्हां दे कंन भी असीं खोलांगे। ये तीन काले कानूनां नूं वापस लैण नूं तैयार नहीं है। ये किसी किसान दी ते एमपीज़ दी अंदर किसी पार्टी की गल सुनने नूं तैयार नहीं है। सानूं मजबूरी नाल अज दे पार्लीमेंट के टेबल्स ते चढ़ के विरोध करना पिया ते एक बड़ी छोटी कीमत है। इन्हें कहा असीं तुहानूं सस्पेंड करांगे, तुहाडे अगेंस्ट कार्रवाई करांगे। असीं कहा जी सानूं फांसी भी ला दो। जिन्ना चिर काले कानून वापस नहीं होणगे उन्ना चिर असीं ते साडी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस अपना संघर्ष जारी रखेगी। किसान वीरां नूं अपील करांगा, तुसीं अपनी जंग बाहर जारी रखो, असीं अपनी जंग पार्लीमेंट दे विच जारी रखांगे। अखीर जित साडी होएगी। बस इन्ना ही कहंदा होया मैं इजाजत लवांगा। वाहिगुरू जी का खालसा ते वाहिगुरू जी। दूसरी ओर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी मानसून सत्र में सदन की कार्यवाही सुचारू तरीके से नहीं चलने पर दुख प्रकट करते हुए कहा है कि सदन की कार्यवाही सहमति और सामूहिक जिम्मेदारी के साथ चलनी चाहिए, लेकिन आसन के समीप आकर सदस्यों का तख्तियां लहराना, नारे लगाना परंपराओं के अनुरूप नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष ने सदन की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के बाद संवाददाताओं से कहा, निरंतर व्यवधान के कारण महज 22% कार्य हुआ। लोकसभा की कार्यवाही सुचारू तरीके से नहीं चली, इसकी मुझे वेदना है। इस छठे सत्र के अंदर अपेक्षाओं के अनुरूप सदन का कामकाज नहीं हुआ।
इसको लेकर मेरे मन में वेदना है। मेरी कोशिश रहती है सदन में अधिकतम कामकाज हो, विधायी कार्य भी हो, जनता से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हो, माननीय सदस्य अपने अपने क्षेत्र की अपेक्षा और आकांक्षाओं को भी सदन के माध्यम से सरकार तक पहुंचाए ताकि उनके अभावों को दूर कर सकें। लेकिन इस बार लगातार गतिरोध रहा और ये गतिरोध समाप्त नहीं हो पाया। अब बात करते हैं दिल्ली की। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को परिवहन विभाग की 33 ऑनलाइन सेवाओं की शुरुआत की और कहा कि यह एक क्रांतिकारी कदम है। केजरीवाल ने आईपी एस्टेट मोटर लाइसेंसिंग कार्यालय के दरवाजे पर ताला लगा दिया, जो इस बात का प्रतीक है कि लोगों को अपने काम के लिए अब इस कार्यालय का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है और वे इसे ऑनलाइन माध्यम से करा सकते हैं। उन्होंने इस अवसर पर यह भी कहा कि विभिन्न विभागों में सेवाओं को ऑनलाइन बनाया जाएगा, जैसा कि परिवहन विभाग में किया गया है। हम लोग ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में ये फेसलेस सर्विसेज का शुभारंभ करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। आज जो किया है हम लोगों ने, ये एक तरह से जब हम कहते हैं 21वीं सदी का भारत, जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, जब हम आधुनिकता की बात करते हैं, ये उस दिशा में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है। आज जो कर रहे हैं, अब दफ्तर नहीं बचे, दफ्तर खत्म, फाइलें नहीं बची, फाइलें खत्म। अब 1076 वाला आपके घर आके आपसे कोई कागज वागज नहीं लेके जाएगा। अब आप अपने घर बैठे कंप्यूटर खोल के और आप सारे काम करा सकते हैं। ट्रांसपोर्ट विभाग के सारे काम आप करा सकते हैं। कोई कागज नहीं, कोई फाइलें नहीं, कोई लाइनें नहीं। अब आपको छुट्टी लेने की जरूरत नहीं है, अब आपको बिचौलिए पकड़ने की जरूरत नहीं है, आपको दलालों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। आप सीधे कंप्यूटर पे जाके अपना काम करा सकते हैं। केवल 2 चीज हैं जिसके लिए आपको विभाग में आना पड़ेगा। पहली चीज, अगर आपको ड्राइविंग टेस्ट देना है, आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, अप्लाई कर दो, सब कुछ कर दो, फीस भर दो, अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, आप आके अपना ड्राइविंग टेस्ट वहां जाके दे सकते हैं। और दूसरा, अपनी गाड़ी की फिटनेस चेक करानी है तो गाड़ी लेके तो आनी पड़ेगी आपको। बस ये 2 चीजों के अलावा अब आपको ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में आने की जरूरत नहीं है। दिल्ली की ही राजनीति की बात करें तो एक स्थानीय अदालत द्वारा मुख्य सचिव से कथित तौर पर हाथापाई के मामले में बरी किए जाने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि सत्य की जीत हुई। सिसोदिया ने तो केंद्र सरकार पर केजरीवाल के खिलाफ साजिश रचने का आरोप भी लगा दिया। हम आपको बता दें कि अदालत ने वर्ष 2018 में तत्कालीन मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ कथित हाथापाई से जुड़े मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के 9 अन्य विधायकों को आरोप मुक्त कर दिया है। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सचिन गुप्ता ने हालांकि मामले में आम आदमी पार्टी के 2 विधायकों अमानतुल्लाह खान और प्रकाश जरवाल के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है। इस आदेश के बाद केजरीवाल ने ट्वीट किया, सत्यमेव जयते, तो सिसोदिया केंद्र सरकार पर ही बरस पड़े। आज का दिन दिल्ली में न्याय की जीत का दिन है, सत्य की जीत का दिन है। दिल्ली की माननीय अदालत ने आज दिल्ली के लोकप्रिय, दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ उन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया जिनमें उनके ऊपर यह आरोप लगाया गया था कि तथाकथित CS असॉल्ट केस में उन्होंने साजिश रची थी। आज माननीय अदालत ने कह दिया कि ये सारे आरोप झूठे थे, ये सारे आरोप बेबुनियाद थे और अरविंद केजरीवाल जी को आज माननीय अदालत ने तथाकथित फर्जी CS असॉल्ट केस में पूरी तरह से बरी कर दिया। हम पहले दिन से कह रहे थे कि ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं ये झूठे हैं, ये मनगढ़ंत हैं, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया है अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ में। पहले दिन से हम इस बात को बार बार दोहरा रहे थे और आज अदालत में ये साबित हो गया कि अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश रची गई थी।
एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया था दिल्ली की चुनी हुई लोकप्रिय सरकार को नाकाम बनाने के लिए। और ये षड्यंत्र रचा गया था देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी भारतीय जनता पार्टी और उनकी केंद्र सरकार के इशारे पर। उनके इशारे पर दिल्ली पुलिस ने अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ मारपीट का एक झूठा मुकदमा दर्ज किया, पूरी तरह से झूठा मुकदमा दर्ज किया। और उसके बाद में उनके घर पे छापे मारे गए, उनके दफ्तर पे छापे मारे गए। ये मुकदमा कितना झूठा था, आज माननीय अदालत ने इसको साबित कर दिया। अब बात करते हैं तालिबान की। अफगानिस्तान में तालिबान ने 3 और सूबों की राजधानियों और सेना के स्थानीय मुख्यालय पर कब्जा कर लिया है। इसके साथ ही देश के पूर्वोत्तर हिस्से पर इस चरमपंथी संगठन का पूर्ण कब्जा हो गया है। इसके साथ ही अब तालिबान के कब्जे में अफगानिस्तान का 2/3 हिस्सा चला गया है। तालिबान का कब्जा 2 दशक की लड़ाई के बाद अमेरिकी और नाटो सैनिकों की अंतिम वापसी के बीच हुआ है। पूर्वोत्तर में बदकशान और बगलान सूबे की राजधानी से लेकर पश्चिम में फराह प्रांत तक तालिबान के कब्जे हो गए हैं, जिससे देश की संघीय सरकार पर अपनी स्थिति मजबूत करने का दबाव बढ़ गया है, क्योंकि कुंदुज प्रांत का अहम ठिकाना भी उसके हाथ से निकल गया है। अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी तालिबान के कब्जे वाले इलाके से घिरे बाल्ख सूबे में गए हैं, ताकि तालिबान को पीछे धकेलने के लिए स्थानीय सरदारों से मदद मांगी जा सके। तालिबान की बढ़त से फिलहाल काबुल पर सीधे तौर पर खतरा नहीं है, लेकिन उसकी गति से सवाल पैदा हो रहे हैं कि अफगान सरकार कब तक अपने दूर दराज के इलाकों पर नियंत्रण रख सकेगी। कई मोर्चों पर सरकार के विशेष कार्रवाई बलों के साथ लड़ाई चल रही है, जबकि नियमित सैनिकों के लड़ाई के मैदान से भागने की खबरें भी आ रही हैं। हिंसा की वजह से हजारों की संख्या में लोग शरण के लिए राजधानी पहुंच रहे हैं। इस महीने के अंत तक अपने सैनिकों की वापसी पूरा करने वाला अमेरिका कुछ हवाई हमले कर चुका है, लेकिन खुद को जमीनी लड़ाई में शामिल करने से बच रहा है। अफगान सरकार और सेना ने प्रतिक्रिया मांगे जाने के बाद इन हार पर टिप्पणी नहीं की है। पश्चिमी सूबे फराह के सांसद हुमायूं शहीदजादा ने पुष्टि की है कि फराह नाम से ही जाने जाने वाली सूबे की राजधानी तालिबान के कब्जे में चली गई है। हाल में पड़ोसी सूबे निमरोज पर तालिबान ने 1 सप्ताह के अभियान पर कब्जा कर लिया था। बदकशान के सांसद हुजातुल्लाह खिरादमंद ने बताया कि तालिबान ने उनके सूबे की राजधानी फैजाबाद पर कब्जा कर लिया है। एक अफगान अधिकारी ने पहचान गुप्त रखते हुए बताया है कि बगलान की राजधानी पोली खुमरी भी तालिबानियों के कब्जे में चली गई है और भारी नुकसान हुआ है। इससे पहले तालिबान ने 1 सप्ताह के भीतर कुंदुज प्रांत की राजधानी और अहम शहरों में से एक कुंदुज सहित 6 सूबों की राजधानियों पर कब्जा कर लिया था। कुंदुज के सांसद शाह खान शेरजाद और सूबाई परिषद के सदस्य गुलाम रबानी ने बताया कि बुधवार को कुंदुज हवाई अड्डे पर स्थित अफगान नेशनल आर्मी के 217वीं कमान का मुख्यालय भी तालिबान के कब्जे में चला गया है। तालिबान ने भी एक वीडियो साझा किया है, जिसमें सैनिकों को आत्मसमर्पण करते हुए दिखाया गया है। अफगान नेशनल आर्मी के 7 कमान में कुंदुज कमान एक था और उसके तालिबान के कब्जे में जाने को बड़ी क्षति माना जा रहा है। हालांकि अब तक यह स्पष्ट नहीं है कि सेना ने अपने पीछे कितने उपकरण और साजो सामान छोड़े हैं। तालिबान की बढ़त के बाद इलाका छोड़ आए आम नागरिकों ने बताया है कि चरमपंथी समूह ने महिलाओं पर पाबंदी लगाई है और स्कूलों को जला दिया है। तालिबान के कब्जे वाले इलाके में बदले की कार्रवाई के तहत हत्याओं के मामले भी सामने आए हैं। कहा जा सकता है कि अफगानिस्तान को अमेरिका ने अब पूरी तरह तालिबान के भरोसे छोड़ दिया है और तालिबान आम अफगानी के भरोसे का कत्ल करने में लगा हुआ है।